हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 9th-10th आपका जो साइंस सब्जेक्ट का बीपीएससी टायर 2 का एग्जाम हुआ था, इसमें कितने ऐसे मल्टीपल रोल नंबर है जो आपके अपर क्लास यानी 11th और 12th में भी कॉमन रिजल्ट है। ठीक है, जब हम लोग मल्टीपल रोल नंबर देख लेंगे, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का ही एक और वीडियो देखा था 9th-10th के लिए। उसमें हम 11th-12th का जो पेपर था उसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं लिए थे। इस पीडीएफ में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी शामिल किया है, जिससे जो आपका मल्टीपल रोल नंबर का जो डाटा है वो और अधिक बढ़ गया है। तो इसको हमने बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया है, आपका 9th-10th का जो साइंस का पीडीएफ है उसको लिया है। उसके बाद से 11th-12th का बॉटनी और जूलॉजी का जो एजुकेशनल विभाग का है उसको भी लिया है, और जो आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट का है दोनों पीडीएफ को लिया है। उसके बाद हमने इस बार आपका 11th-12th का फिजिक्स का पेपर और 11th-12th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, इन पीडीएफ को मर्ज करके इस डाटा को निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है 9th-10th में कितना आपको रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे 11th-12th यानी 11th-12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये 4 पीडीएफ को हमने मर्ज किया है। इसके साथ साथ 2 और पीडीएफ है जो आपका बॉटनी, जूलॉजी आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी है। तो इसको यहाँ पे हमने मर्ज करके दिखाया कि कितना मल्टीपल रोल नंबर बन रहा है। देखिए, तो आपका 9th-10th साइंस में आपका ईवर कैटेगरी में 886 पदों पर आपका रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 248 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपर क्लास यानी 11th-12th में किसी न किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपना 9th-10th सब्जेक्ट को छोड़कर अपर क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो समझिए आपका ईआर कैटेगरी में कम से कम 248 सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 310 कैंडिडेट का 9th-10th साइंस में रिजल्ट दिया गया है, जिसमें से 51 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अपर क्लास 11th-12th में किसी न किसी सब्जेक्ट में उनका रिजल्ट है। ठीक है, तो 51 सीट इसमें खाली हो रहा है। उसके बाद बीसी कैटेगरी का 301 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है, जिनमें से 54 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अपर क्लास में भी रिजल्ट है। तो ये भी संभवतः अपर क्लास को ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। उसके बाद ईबीसी, तो ईबीसी में आपका 474 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 95 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपर क्लास 11th-12th में किसी न किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट है। तो ये भी नीचे का जो पद है उसको वैकेंट करेंगे। उसके बाद एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आपका 926 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 193 ऐसा रोल नंबर है जो अपर क्लास में भी मैच करता है, यानी मल्टीपल रोल नंबर यहाँ पे आपका 193 आ रहा है। ये 193 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 9th-10th में तो इनका रिजल्ट है ही, साथ ही साथ अपर क्लास 11th-12th के किसी न किसी सब्जेक्ट में इनका रिजल्ट है, या तो वो सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का आपका 75 सीटों पर रिजल्ट दिया गया है। तो 75 कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट दिया गया है, जिसमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपर क्लास में भी जिनका रिजल्ट है, यानी ये अपर क्लास को ही ज्वाइन करेंगे, और नीचे का जो सीट होगा 10 सीट वो वैकेंट हो जाएगा, यानी मल्टीपल रोल नंबर यहाँ पे 10 बन रहा है। उसके बाद बीसीएल कैटेगरी का हम देखेंगे, तो बीसीएल में आपको 82 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपर क्लास 11th-12th में किसी न किसी सब्जेक्ट में रोल नंबर मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे मल्टीपल रोल नंबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो बीसीएल कैटेगरी में मल्टीपल रोल नंबर 15 आ रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपका साइंस 9th-10th में आपको रिजल्ट कितना दिया गया था, तो 3054 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था। तो इस 3054 सीटों में आपको 666 ऐसे कैंडिडेट हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों को काउंट करके 66 ऐसे कैंडिडेट हैं, 666 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपर क्लास 11th-12th में किसी न किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट हुआ है। तो ज़्यादा अनुमान है कि इनका अगर 11th-12th में रिजल्ट हुआ है तो ये अपना 11th-12th किसी न किसी सब्जेक्ट में हुआ है तो उसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे, और लोअर क्लास यानी 9th-10th को ये छोड़ देंगे। तो जो आपका 666 सीट होगा वो आपको 9th-10th साइंस में आपका वैकेंट होने की पूरी संभावना है। हाँ, एक ऐसा मौका बन सकता है कि एक्का दुक्का ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना 11th-12th ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मनपसंद जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो नहीं मिला होगा, तो अपना 9th-10th ही ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो ऐसा भी कुछ स्थिति बन सकता है। जो ये 666 है, यह आंकड़ा और अधिक उस समय बढ़ जाएगा अगर डीवी के समय बाहर हुए अभ्यर्थी, यानी जो फर्जी अभ्यर्थी है उनके कारण जो सीट खाली हुआ है, अगर इस पर बीपीएससी द्वारा रिजल्ट दिया जाता है तो ये जो 666
आपका डाटा आ रहा है यह और अधिक बढ़ जाएगा। और डीवी में जो भी गलत हुआ है, जो भी फर्जी अभ्यर्थी थे उनके जगह पर बीपीएससी और आयोग को जो है वो पूरा रिजल्ट देना ही चाहिए, जो कि जेन्युइन है, क्योंकि इससे सीटें जो होगी वो खाली नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यही डाटा था। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप 11th-12th में जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है दोनों का डाटा लेकर बताइए। सिर्फ हम जूलॉजी और बॉटनी लेकर पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो आपका यही डाटा आ रहा है, 666 आ रहा है। और आप किस कैटेगरी से है आपको हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे करके दे दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी भी और भी सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, कॉमन मल्टीपल रोल नंबर चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। और जहाँ तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सवाल है, तो देखिए अभी कल ही पता चला है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं फिर से ज्वाइन करने वाले हैं, और वो आते हैं तो ज़्यादा संभावना होगा कि 5-10 दिन के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो आ ही जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।